कीर्तिदा काकी तो चली गई, अब मैं भी चला ही जाता हूँ। बहुत काम है मेरे पास करने के लिए। अब तो तुम भी रानी बन गई हो, तुम्हारे पास भी बहुत काम होगा, तो तुम कर लो काम, मैं आता हूँ। रुको, माँ चली गई है किंतु मैं यही हूँ। कितनी बार कहा था चली जाओ चली जाओ, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनते? बोलो। वो तो मैं कुछ मत कहना, तुम्हारे कारण माँ को सब पता चल गया। हिंदू से छुपाना क्यों है राधा? तुम्हारा और मेरा प्रेम सत्य है, और सत्य अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। आज कीर्तिदा काकी को पता चला है, कल समस्त संसार को ज्ञात होगा राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम गाथा के विषय। तब क्या करोगी? अच्छा, तो प्रेम का अर्थ ये है कि मैं तुम्हारी सारी बड़ी बड़ी बातें सुनूं और तुम मेरी एक ना सुनो, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जबकि तुम्हें मेरी प्रत्येक बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं जो कभी भी कहीं भी कुछ भी करते हो। मेरा प्रत्येक कर्म सोच समझकर पूर्ण रूप से योजनाबद्ध होता है। मैं ये बात उचित अवसर पर उचित प्रकार से मां के सम्मुख प्रस्तुत करती, किंतु एक तुम्हारे कारण सब बिगड़ गया। और हाँ, एक बात समझ लो, आज के पश्चात तुम्हें मेरी प्रत्येक बात सुननी होगी। यूं मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? मैं जो भी कह रही हूं तुम्हें समझ में आ रहा है ना कृष्ण? देखो, मैं प्रजा से मिलने जा रही हूँ। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आकर मुझसे मिलना, ऐसे कहीं भी कभी भी बीच में मत आना। रानी हूं, समझे? राधा को क्या हो गया? ऐसे कैसे बात कर सकती है कान्हा से? कान्हा जिसका भाई था वही हो रहा है ना राधा के साथ। हाँ था, अहंकार अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर चुका है। तो अब क्या होगा कान्हा? अब वही होगा जो अहंकार में होता है था। व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मान लेता, शेष सभी को तुच्छ मान लेता, अपने व्यक्तित्व और अपने प्रेम के अस्तित्व को नष्ट कर देता, फिर सबसे कटकर अकेला पड़ जाता है। अब क्या होगा? न जाने किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा राधा को। कैसे करेगी वो? राधा जो कर सकती वो अन्य कोई नहीं कर सकता था, और इसलिए तो वो राधा रानी कहलाती है। अब इस विकार से, इस अहंकार से जिसने संसार के समस्त जीवों को एक भाव चक्र में बांधे रखा, अब इससे लड़ेगी मेरी राधा। आप सबकी समस्या का समाधान शीघ्र ही होगा। हे नारायण, ये क्या हो रहा है? ये धूल भरा चक्रवात कैसा? रुक जाइए, शांत शांत हो जाइए आप सब। संभालिए। धैर्य से काम लीजिए।
उदाव, चलो। बरसाना वासियों, महाबली धुम्रासुर का स्वागत करो। मैंने कहा किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। कान्हा, हमें इस पर तुरंत प्रहार करना होगा, अन्यथा ये समूचे बरसाने का विध्वंस कर देगा। नहीं 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 दाओ, नहीं दाओ, इस समय नहीं। यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। अभी हम अपनी दैविक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप सबको बचाइए। रही बात इस असुर की, तो इसे मैं देखता हूं। जिस शक्ति से धुम्रासुर आक्रमण कर रहा है, वो तो इसकी संपूर्ण शक्ति नहीं है। अर्थात ये यहाँ पे किसी को क्षति पहुंचाने या किसी की हत्या करने की मंशा से नहीं आया है। ये आया है केवल भयभीत करने। फिर तो क्यों? पुनः लौट के आऊंगा। ये लो महाराज कंस का संदेश। प्रतीत होता है इस असुर की मंशा किसी की हत्या करने या किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था। वो यहां आया था हमें भयभीत कर। वो आया था एक संदेश देने। वो असुर महाराज कंस का दूत था, जो हम सबके लिए उनका ये संदेश लेकर आया है। क्या लिखा है संदेश में राधा रानी? संदेश में लिखा है कि महाराज कंस को ज्ञात हो गया है कि बरसाना ने एक वृंदावन नामक गांव को अपने आश्रय में लिया, जिसकी सूचना महाराज कंस को नहीं दी गई। क्योंकि ये क्षेत्र मथुरा के शासन में है, तो वृंदावन को राज कर देना होगा। और बरसाना के कारण वृंदावन ने पिछले बहुत समय से कर का भुगतान नहीं किया, तो दंड स्वरूप बरसाना को पूरी 500 बैलगाड़ियां भर के धान का भुगतान करना होगा, या वृंदावन को बरसाना के आश्रय से वंचित करना होगा। अन्यथा सर्वनाश होगा।